नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें मैं प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और फिर आगे बढ़े। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डालते हैं एक नजर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। बीकानेर के भुवन छंगानी ने किया कमाल। नियमित पढ़ाई बनी सफलता की कुंजी। 99.17% अंक लाने का नाम। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ। बेमौसम बारिश से किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। यूडी टैक्स बकाया होने पर निगम सख्त। गंगा शहर रोड पर की कार्रवाई। हाईवे पर एक कार व पिकअप भिड़े आमने सामने। लगी वाहनों में आग। आधा दर्जन से अधिक हुए घायल। बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात। 1 अप्रैल से रूटों पर दौड़ेगी। इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने लूण करंसर में सुनी आम जन की समस्याएं। विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बीकानेर परकोटे में पूजा करती महिला की साड़ी में लगी आग। जलने से मौत। जोधपुर की थी महिला। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया। बीकानेर के लोगों को मिली सौगात। नवरात्र में इस मंदिर में हाथ में दीपक जलाकर की जाती है मां की आरती। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। परीक्षा परिणाम में जहां उत्तीर्ण छात्रों की न केवल बाँछें खिल गई बल्कि उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आए। बीकानेर के भुवन छंगानी ने 99.17% अंक लाकर के शहर का नाम रोशन किया है। बालक भुवन जो है वह विंग्स स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। इस उपलब्धि पर न केवल उनके परिवार और बल्कि उनके शाला के लोगों ने भी जबरदस्त जो है वह इसका जश्न मनाया। इस भुवन छंगानी के हिंदी और इंग्लिश में 99 और 98 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जबकि इसने 2 सब्जेक्ट में 100 अंक प्राप्त किए। उनका कहना है कि रोजाना कुछ घंटे एकाग्र होकर पढ़ाई करना ही उनकी सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने अपनी दादा दादी, माता पिता और स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी अपनी उपलब्धि का अहम कारण बताया। स्कूल संचालक नरोत्तम स्वामी ने भी भुवन के इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं दी है। इस वर्ष 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर के 28 फरवरी तक चली थी, जिनमें तकरीबन 10,68,109 विद्यार्थी शामिल हुए। खास बात यह है कि इस बार 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी किया गया और पहली बार मार्च परिणाम में ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। बहुत बढ़िया लग रहा है। 99.1 से लाके पूरा साल मेहनत की थी, उसी का परिणाम है। और ये इसका श्रेय मेरी स्कूल विंग्स इंटरनेशनल स्कूल, नरोत्तम सर, बाकी सारी फैकल्टीज़, मेरे परिवार, पापा मम्मी, दादा दादी, इन सभी को देना चाहता हूँ। आने वाली पीढ़ी को यही देना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब अच्छे स्कूल लाना है तो मतलब थ्रू आउट दी मतलब पूरा कंसिस्टेंट हार्डवर्क ये सब ज़रूरी है स्कूल लाने के लिए। समाज के लोगों के लिए कि मतलब अपने सपोर्ट करें अपने बच्चों को और पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और पूरे घंटे फिक्स नहीं थे। मैं अपने हर दिन में छोटे टास्क बनाता था कि ये टास्क अपने पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं। बस वो टास्क डेली बेसिस पे कंप्लीट करता गया और ये स्कोर है। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय जो लक्ष्य है उसे सामने रख करके इस अभियान को शुरू किया गया। जिला क्षय निवारण केंद्र बीकानेर की ओर से कलेक्टर सभागार में कलेक्टर नम्रता वृष्णि के द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि अभियान के दौरान हाई रिस्क ग्रामीण इलाकों में टीबी स्क्रीनिंग, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन के साथ हेल्थ एक्सरे किए जाएंगे। इसलिए
बीकानेर में आज 24 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। टीबी जागृति हेतु ऑटो रिक्शा से प्रचार प्रसार सामग्री, पैम्पलेट, स्टिकर्स वितरित जारी किए गए। दिखाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। 100 डेज कैंपेन है। इसमें स्क्रीनिंग के साथ साथ जो प्रीवियस कैंप्स में स्क्रीनिंग हुई है उन लोगों के एक्सरे करेंगे और जो भी हमारे टीबी केसेस आएंगे उनको प्रॉपर सेंटर पर रेफर करना, उनका ट्रीटमेंट इंश्योर कराना, ये इस पूरे अभियान का उद्देश्य है। और आज हमारा नाल में चल रहा है, कावी में भी हम स्क्रीनिंग शुरू कर रहे हैं और अपने ज़िले में एक नई टीबी यूनिट भी पाँचों में शुरू की जा रही है। और जो हमारी पूरी मेडिकल की टीम है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए पूरी तरह कमिटेड है। जो ग्रामीण क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर टीबी की ज़्यादा शिकायतें आ रही है, वहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग की गई है। वहाँ टीबी के इंसिडेंसेस नहीं मिले हैं। उनके जो भी अदर एलर्जिक इश्यूज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये 100 दिवसीय प्रोग्राम है, ग्रामीण बैठे अंतिम छोर तक व्यक्ति तक बिल्कुल, ये हर जगह गाँव, हर पंचायत में इसका बेमौसम बारिश हो जाने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसके चलते आज किसानों ने जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को एक ज्ञापन दिया। बेमौसम बारिश से किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन दिया गया। फसल खराबी की विशेष गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये बिश्नाराम सियाग ने बात कही। बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी देहात की प्रतिनिधिमंडल के द्वारा बेमौसम बारिश की वजह से जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है उसी सिलसिले में यह प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन भी दिया गया। किसानों का फसल खराबी का मुआवजा दो, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिन पहले बीकानेर में बेमौसम बरसात हुई, उसकी वजह से किसानों की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फसल कटाई पर थी, कुछ फसलें कट चुकी थी और बेमौसम बरसात ने किसानों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। और खड़ी फसल भी खराब हुई है, कटी फसल भी खराब हुई है, चाहे इसबगोल हो, चाहे जीरा हो, चाहे गेहूँ, चना, सब तरह की रबी की फसल बहुत ज़्यादा खराब हुई है। उसको लेकर पहले भी हमने कलेक्टर को लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री से हमने मांग की थी कि इसकी गिरदावरी की करवाई जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, मगर अभी तक गिरदावरी के आदेश नहीं दिए। आज हालात ये कि किसानों को वो फसल काटनी पड़ेगी और काटने के बाद वो गिरदावरी कर नहीं सकते। ये भी इनके गजब का सिस्टम है कि कटी हुई फसल की गिरदावरी नहीं होती, उसका मुआवजा नहीं मिलता। आज हम पूरे कांग्रेस का एक डेलीगेट कलेक्टर से मिले हैं और हमने मांग की है कि कटी हुई फसल की भी गिरदावरी करवाओ और जो खड़ी फसल है, क्योंकि अब काटनी पड़ेगी, फसल पक चुकी है और उसके बाद में गिरदावरी में वो आएगा नहीं, इसलिए समय पर उसकी गिरदावरी करवाई जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। इसको लेकर आज हम मिले हैं और मांग करिए आज या कल में अगर गिरदावरी नहीं हुई तो किसानों को मजबूरन कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ेगा। यूडी टैक्स पर निगम जो है वह सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त यशपाल आहूजा के नेतृत्व में आज गंगा शहर रूट पर 3 फर्मों पर जो है वो कार्रवाई की गई, जिनमें खास तौर से जो यूडी टैक्स बकाया है उसकी वसूली को लेकर के यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान हमने नगर निगम के उपायुक्त यशपाल आहूजा से की विशेष बातचीत। बढ़िया बड़ो कोई 500 गाड़ी एक साथ बेची झकार से 50 करो शोरूम वाला वीडियो ना आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बीकानेर में रेलवे स्टेशन के सामने गंगा शहर रोड पर स्टैंडर्ड मोटर्स की एक कमर्शियल एंटरप्राइज है। इसमें निगम का करीब 1 करोड़ रुपए यूडी टैक्स का बकाया चल रहा है और इनको 3 नोटिस दिए जा चुके थे। राजकोट की पूर्व अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इन्होंने यूडी टैक्स जमा नहीं कराया तो इसलिए आज इनके सीज की कार्रवाई की जा रही है। आज ऐसे 3 प्रकरण हैं जिसमें से एक में टैक्स जमा हो गया, एक की कार्रवाई जारी है और एक इसके बाद हम करने जा रहे हैं। हाईवे पर एक कार और पिकअप आमने सामने भिड़ पड़े और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों में आग लग गई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। हाईवे पर करीब शाम 4 बजे बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। हाईवे पर गांव की तासर से आगे रतनगढ़ की ओर एक कार और पिकअप वैन में आमने सामने टकरा गई। कार में आग लग गई। आसपास के किसानों व दूसरे वाहनों के ड्राइवर रुके और मौके पर पीड़ितों की मदद की। लोगों ने कार व पिकअप से घायलों को बाहर निकाला। घटना में 2 गंभीर घायल के साथ आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में मेहराज पुत्र गुलाब कादिर, उसकी पत्नी 35 वर्षीय शबनम, 8 वर्षीय मदिया व 6 वर्षीय
मलाल 2 पुत्रियां, निवासी यूपी 30 वर्षीय दीपक पुत्र रामधर यादव, निवासी वाराणसी, दीपक की पत्नी ऋतु यादव, एक वाहन का चालक ज्ञान सिंह पुत्र रामस्वरूप करौली घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। बीकानेर को नई बसों की सौगात मिली है। 10 नई बसों की सौगात मिलने से अब जो डिपो है उसे काफी फायदा मिलने वाला है। पहले से संचालित रूटों पर इन बसों को लगाया जाएगा। इन रूटों पर चल रही कंडम और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त बसों को हटाकर नई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, खाजूवाला के लिए नए रूट तय किए गए। शेष 4 बसों को नई रूटों पर चलाया जाएगा। इनमें 1 बस श्री गंगानगर, 1 हनुमानगढ़ और 2 बसें खाजूवाला रूट पर संचालित होगी। इन रूटों के शुरू होने से ग्रामीण दूर क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लूण कनसर में आमजन के अभाव अभियोग सुने। साथ ही साथ अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लूण कनसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मैराथन जन सुनवाई की। इस दौरान आमजन के लगभग 250 परिवार प्राप्त हुए। मंत्री गोदारा ने उनके निस्तारण के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं अन्य को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने गोदारा के समक्ष पानी, बिजली, सड़क अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने, पेंशन चालू करवाने, कॉलेज और स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी करने जैसे प्रकरण रखे। लूण कनसर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे। बीकानेर परकोटे में आरती से एक महिला की साड़ी में आग लग गई, जिससे कि यह महिला झुलस गई। हालांकि इस महिला का इलाज जो है वह चल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना 20 मार्च को डागा मोहल्ले की है। जोधपुर निवासी मुल्का के पिता घनश्याम बिस्सा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी मुताबिक उनकी बेटी ज्योति अभिषेक व्यास अपने ससुराल में भगवान की पूजा कर रही थी। इसी दौरान दीपक की लौ उसकी साड़ी में लग गई, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग ने कुछ क्षणों में विकराल रूप ले लिया। ज्योति गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में अब गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। अब 45 दिन के बाद नहीं बल्कि 25 दिनों के बाद में आप दोबारा सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। ग्रामीण रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 45 दिनों से घटाकर 25 दिन कर दिया है। इसके पहले इसी माह कंपनियों ने रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए बुकिंग अवधि को बढ़ाया था। संचालकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में उपयोग कम होने के कारण सिलेंडर की बुकिंग भी 1 माह या उससे ज्यादा के अंतराल में आती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में एक सामान्य परिवार के एलपीजी का उपयोग 25 से 30 दिन के अंतराल में पूरा होता है। इसलिए इस किल्लत के चलते बड़ी पैनिक बुकिंग के कारण तेल कंपनियों, IOCL, BPCL, HPCL के सर्वर में आए दिन दिक्कत आ रही है। कभी बुकिंग नहीं हो रही तो कभी बुकिंग के बाद मोबाइल पर आने वाला OTP नहीं मिल रहा है। इस कारण कई उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी क्षेत्रों की एजेंसियों पर अब तो उपभोक्ताओं की भीड़ बुकिंग करवाने को लेकर देखने को मिल रही है। बीकानेर में सूरसागर के पास में स्थित है करणी माता मंदिर, और करणी माता के इस मंदिर में नवरात्र के दिनों में विशेष दृश्य देखे जा सकते हैं, जहां पर नवरात्र के दिनों में दीपक जो है वह हाथों की हथेलियों में जला करके माँ की आरती की जाती है। चैत्र नवरात्र की 5वें दिन शहर में मां स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर विजय भवन स्थित करणी माता मंदिर, विजय भवन सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विजय भवन के इस ऐतिहासिक मंदिर में आरती के दौरान एक अनोखी परंपरा देखने को मिली, जहां श्रद्धालु हाथ में जोत रखकर मां की आरती करते हुए नजर आए, जिसमें वहां मौजूद हर भक्त को भाव विभोर कर दिया। पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। मंदिर जिसे राज परिवार द्वारा बनवाया गया था, नवरात्र के अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही और भक्त मां के जयकारों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते दिखाई दिए। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।